हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैट प्लस कैम में। दोस्तों आज हम करेंगे सीएनसी वीडियो का एक और पार्ट, जिसमें आज मैं आपको कराने वाला हूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि आप G16 जो कोड है वो हम यूज़ करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, वो क्या होता है, किस तरह से हम उसका यूज़ करेंगे, तो वही जो चीज़ें हैं वो हम सीखने वाले हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि G68 और जो आपके पास कॉपी कमांड है उसको आप एक साथ अपने प्रोग्राम में कैसे रन करा सकते हो, क्या क्या उसमें गलतियाँ होती है, वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने दोनों वीडियो आपको बताए हुए हैं कि आपको अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो किस तरह से बनाओगे और मशीन पर रन कराना है तो किस तरह से कराओगे, तो वो चीज़ आप जाके वहाँ पर देख लेना। और जिस भी फ्रेंड ने सब प्रोग्राम का वीडियो ना देखा हो तो एक बार उसको भी देख लेना, क्योंकि आगे जितने भी जो ऑपरेशन हैं हम सब प्रोग्राम के थ्रू ही करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, कि आप किस तरह से जो हमारा कोड है G16 जो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होता है और किस तरह से हम उसका अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए जैसा कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है जो यहाँ पर लगभग एक आपके पास सर्कल के अराउंड बना हुआ है, यानी हमारे पास एक पॉलीगन है जो आपको बनाना है या काटना है इसको आपको एक वर्कपीस के ऊपर, ठीक है, और जिसकी रेडियस है 45 दी हुई है। तो सबसे पहले की बात करते हैं कि G16 आपका यूज कहाँ पर होगा, तो हम उसकी बात कर ले तो ये क्या काम करता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं G68 जो G16 कोड है वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स के काम आता है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या है कि ये क्या काम करेगा, G16 क्या काम करेगा कि आपके पास जो भी आप G16 लगाओगे जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो जहां पर भी इसको x, ठीक है, और जो इसको आपके पास y की वैल्यू जो मिलती है, ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है आपके रेडियस और एंगल के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी अगर आपने G01 के साथ या फिर आपने G00 के साथ या फिर आपने किसी भी कोड के साथ, मान लो आपने G68 के साथ जो भी कोई कोड हो उसके साथ अगर आपने x और y या जो पोजीशन पॉइंट दिया होगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, x जो हमारे पास वो कन्वर्ट कर देगा रेडियस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, और जो y जो हमारे पास जो कन्वर्ट हो जाएगा वो आपके पास एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसको एंगल के थ्रू ही उसको उठाएगा, ठीक है। तो यानी जब भी आपको G16 का यूज करना है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो आपके पास रेडियस जो है आपके पास गिवन होनी चाहिए, और ये आपका तभी अप्लाई होगा जब आप एक सर्कुलर के अराउंड अपने पाथ को घुमाना चाहते हैं, यानी आपके टूल के पाथ को सर्कल के अराउंड घुमाना चाहते हैं, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। सर्कुलर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग G16 कोड का हम वहां पर यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास रेडियस गिवन होगी, साथ के साथ सफिशिएंट एंगल भी उसमें होना जरूरी है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ रेडियस गिवन है और वहां से आपने लगा दिया कि चलो जिसको हम बनाते हैं G16 का यूज करके बनाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पास एंगल भी गिवन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास टाइम्स में एंगल गिवन है, ठीक है। तो ये काम करता है जहां पर भी जब भी आप प्रोग्राम में G16 लगा सकते हो, ये किसी भी कोड के साथ आप लगा सकते हो, चाहे आप सेफ्टी लाइन के अंदर इसको आप दे सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जहां पर इसको x और y दिखेगा वो उसको रेडियस और एंगल में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद इसका प्रोग्राम हमें कैसा बनाना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मान लो ये मेरे पास पार्ट था, इसका मुझे प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए इसको हम बनाएंगे सब प्रोग्राम के थ्रू ही बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका कोई एक मेन प्रोग्राम बना लेते हैं। मेन प्रोग्राम मैंने ले लिया 80 के नाम से मेरे पास कोई प्रोग्राम होगा। अब सबसे जो स्टार्टिंग वाली लाइन है कि हम G01 और M06 से हमने क्या किया, टूल को चेंज कराया। सबसे पहले स्टार्ट सेफ्टी लाइन मैंने अभी नहीं दी है, ठीक है। उसके बाद M03 से स्पिंडल को स्टार्ट किया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, स्पिंडल की स्पीड हमने डिफाइन कर दी कि किस स्पीड से आपका जो स्पिंडल है वो घूम रहा है। तो हम सीधा उस पार्ट पर लेके आ गए जहां से आपको कटिंग करनी है। तो यहां पर देखो, अब हमें जो कटिंग करनी है वो किस पॉइंट से करनी है। अब आपके पास ऑप्शन है, ये हमारे पास इमेजिनरी सर्कल है, यानी इस पे कटिंग नहीं करें, हमारे जो कटिंग होगी वो इस पाथ पे चलेगा, यहां से फिर इसके ऊपर यहाँ पर मतलब कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। मैं उसको इस पॉइंट से स्टार्ट करने की कोशिश, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर्कल का सेंटर पॉइंट हमारे पास ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 यहाँ पर होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस पॉइंट पर रेडियस कितनी होगी मेरे पास 45 है, ये भी 45 होगी, ये भी 45 की, ये भी 45, ये भी 45, सारा आपके पास क्या होगा 45 रेडियस का होगा यहाँ पर आपके पास। तो अभी अगर मैं इसको डायरेक्ट वो वैल्यू दे देता हूँ तो डायरेक्ट में क्या करेगा, पहले वाला पॉइंट तो वो ठीक उठा लेगा कि x में 45 है, क्योंकि x में अब यहाँ पर हम 45 देंगे तो यहाँ, किंतु ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 50 का था और यहाँ से यहाँ 50 का था, तो वो आपको पहला जो पॉइंट है वो तो आपका रेडियस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तो हमें पता है 45 ही है, y यहाँ हमारा 0 होगा क्योंकि एंगल हमारा 0 है। तो पहले पॉइंट में तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु हमें पहले से ही क्या करना पड़ेगा, G16 कोड लगाना पड़ेगा। तो G16 कोड आप पहले यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, इससे पहले हम लगा सकते हैं, या इसके साथ लगाना चाहो तो इसके साथ में G16 कोड का जो है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने G16 लगा
लगाया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी कि रेडियस कितनी थी, यहाँ पर 45 है तो मैंने 45 दे दिया, साथ में एंगल कितना होगा यानी वाई मेरे पास 0 होगा और जेड की जो हाइट है वो मैंने 1 पर रखी हुई है कि थोड़ा सा उससे ऊपर चलेगा आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से मान लो इसको मुझे एक ही लाइन में रिपीट कराना है तो हम इसका मान लो अगर आपको ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट चाहिए होता था तो हम सब प्रोग्राम यूज़ कर लेते हैं, किंतु अब सब प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम एक ही डेप्थ में के अंदर वो पूरा काट देंगे उसको, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, G01 मैंने यहाँ पर लगाया, Z-1 दे दिया यहीं पर इसी पॉइंट पर और फीड मैंने वहाँ पर डिफाइन कर दिया कि किस स्पीड रेट से मैं काट रहा हूँ क्योंकि वो लीनियरली चलने वाला है। तो क्या करेगा, एक डेप्थ जो है वो अंदर की तरफ यहाँ पर कटिंग कर देगा। अब आपको इस पॉइंट पर जाना है तो यहाँ पर देखने के लिए आप देखो एक चीज नोट करो कि अगर आप G16 नहीं लगाते यहाँ पर तो वो क्या करता, आपको ये पोजीशन आपको डिफाइन करनी पड़ती है, यानी यहाँ से लेके जो आपके पास ये डिस्टेंस होता है एक्स के अंदर ये हमें डिफाइन करना पड़ता है, जो कि आपके पास है ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कितना पॉइंट है कितना नहीं है। साथ के साथ वाई का डिस्टेंस भी आपको बताना पड़ता है, यहाँ पर जो वाई का डिस्टेंस भी है वो भी हमें यहाँ पर नहीं पता है क्योंकि हमें जो रेडियस पता है वो यहाँ तक की रेडियस पता है, ठीक है। तो वो भी आपके पास गिवन नहीं होगा ना एक्स की वैल्यू गिवन होगी। तो यहाँ पर इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, G16 लगाया हुआ है। अब G01 के साथ आप दोबारा से जब x की वैल्यू दोगे यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी पड़ेगी, रेडियस, तो रेडियस कितनी थी 45, तो यहाँ पर आप x 45 दोगे और एंगल कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एंगल देखोगे, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये एंगल बन रहा है हमारे पास ये कितना बनेगा, 60 का एंगल होगा। तो ये आपको स्टार्टिंग हमने 0 एंगल से स्टार्ट करना था, ठीक है, यानी ये पॉइंट जो हुआ वो 0 एंगल से स्टार्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने 0 मान के चला। तो नेक्स्ट वाली जो लाइन ली वो लगभग कितने एंगल पर हमें लेनी पड़ेगी, 60 एंगल पर आपको लेनी पड़ेगी। तो ये आपने एंगल दे दिया 60 का, सॉरी ये आपको एंगल्स के थ्रू नहीं, आपको y के थ्रू शो करना है। यहाँ पर आप y की वैल्यू यहाँ पर शो करोगे, ठीक है, यानी x को रेडियस में रीड करेगा वो और y को एंगल में रीड करेगा और जो आपने डेप्थ ऑफ कट दिया हो उसी को उठाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आपको एंटर कर देना, फीड चाहो तो आप देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद देखो आप यहाँ पर जब आओगे, इस पॉइंट पर जब आओगे यहाँ पर रेडियस तो फिर भी सेम है यानी x आपकी सेम रहने वाले है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एंगल आप लगा सकते हो, यानी क्योंकि G01 चल रहा है तो G01 वो आपका रिपीट होता रहता है जैसे कि हमने पिछले वाले प्रोग्राम में किया था, तो वो रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर हम एंगल को डिफाइन करेंगे। अब एंगल में कितना ऐड हो जाएगा, अब जैसे हमें पता था यहाँ से यहाँ 60 है, अब आपको इन दोनों के बीच में ऐड करना है, तो यानी 60 ये और 60 इधर का एंगल ऐड हो जाएगा, तो लगभग वो आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल 120 का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रखोगे एंगल 120, यानी मैंने केवल y की वैल्यू दी है, एंड ब्लॉक एंटर कर दिया। उसी तरह जब इस पॉइंट पर आओगे तो यहाँ पर y कितना हो जाएगा आपके पास, 180 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 60 का जो एंगल है ऐड, क्योंकि वो स्टार्टिंग वाले एंगल से ही उठाएगा, स्टार्टिंग वाले एंगल से ही आपके पास चलता रहेगा। रेडियस हमारी सेम रहेगी, यहाँ पर 180 आ जाएगा, यहाँ का जो एंगल होगा y का जो एंगल होगा अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा और फिर इस पॉइंट पर जब आएंगे y का एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ तक ही आपको रखना है क्योंकि जब आप यहाँ तक लेके आओगे तो ये लाइन आपकी जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें y 300 तक ही लेके आना है। तो यहाँ पर आपके पास अब जहाँ पर भी आपको लगता है कि उसको कोड को कैंसिल करना है, सपोज करो कि आपको कहीं सिर्फ आपको 2 लाइनों तक पॉइंट चाहिए, आगे आपके पास x और y की वैल्यू गिवन है, तो फिर उसके केस में हम ये तो नहीं है कि पूरे प्रोग्राम में G16 चलाएंगे, नहीं, जहाँ पर भी आपको उसको कैंसिल करना हो तो वहाँ पर हम जो कोड लगाएंगे G15 का कोड है वो हम लगाएंगे। G15 जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कैंसिल कमांड के लिए, यानी कैंसिल करेगा आपके पास किसको, कैंसिल करेगा हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स को, पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये कैंसिल के लिए यूज होता है, यानी जहां पर भी आपने लगा दिया उसके बाद अगर आप कोई भी वैल्यू दोगे G01 के साथ आपने एक्स वाई दिया है तो उसको पॉइंट के अकॉर्डिंग उठाएगा, यानी उसमें फिर वो रेडियस और एंगल से नहीं उठाएगा, जो भी आपका ओरिजिन, जो भी आपने ओरिजिन माना होगा, ठीक है, उससे वो वैल्यू को उठाएगा कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है, वो डिस्टेंस वो लगाएगा अगर आप कैंसिल कर देते हो। तो ये अब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये तो हमारा जो डाटा था, ये जो डाटा है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तो हमने एक बार ही इसको लगाना था तो सभी में चल रहा है, किंतु कई प्रोग्राम आपको आगे ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको 1-2 लाइन में चाहिए आपको, वहां पर उसके बाद आपको सेम फिर उसी अपने कोऑर्डिनेट से ही काम करना है, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जहां तक आपको लगाना है, मान लो मुझे यहां तक लगाना था, उसके बाद अगर इसको कैंसिल करते, यहां पर आप G15 लिख देते तो आगे जितने भी वो पॉइंट उठाता वो एक्स और वाई के डिस्टेंस से ही उठाता वो आपके पास। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपने क्या किया, M30 से प्रोग्राम को एंड कर दिया और M05 से हम इससे पहले क्या कर सकते थे, स्पिंडल को स्टॉप करा सकते थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते थे। तो मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव था हमारा कि G16 जो कोड है वो क्यों यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ होगा आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि अगर आप G16 अपने प्रोग्राम के अंदर लगा देते हो स्टार्टिंग में तो वो क्या इफेक्ट करने वाला है आपके प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एंगल आपके पास गिवन होना चाहिए तभी हम लगा सकते हैं, ये नहीं है कि रेडियस आपके पास गिवन है आपने इसको लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है, ये जो
कोड है आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम G15 और G15 और G16 हमने लगाया है। G16 पोलर कोऑर्डिनेट को ऑन करने के लिए होता है, ये उसको कैंसिल करने के लिए होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम इसको सिमुलेशन के ऊपर मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।